बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ फर्स्ट ईयर कॉमर्स के तलबा, अपने सेकंड लेक्चर के साथ इस वक्त हम आपके सामने मौजूद हैं। इस सेकंड लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जो कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस की जो मुख्तलिफ हालतें हैं ओनरशिप के हवाले से उनका यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। चूँकि इस चैप्टर में तीन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप यानी शख्सी मिल्कियत, इसके अलावा पार्टनरशिप और फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जो लेक्चर होगा ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, तो हम इसको तीन ही लेक्चर्स में कवर करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 जो होगा इसके तीन अलग अलग लेक्चर्स हम रखेंगे। तो आइए पहले लेक्चर का आगाज करते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप किस नौइयत का कारोबार होता है और इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं। इस वक्त जो सवालात आपके सामने हैं यही वो सवालात हैं जो कि दरअसल चैप्टर नंबर 2 से गुज़िश्ता पेपर्स में फर्स्ट ईयर कॉमर्स के पीओसी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स उसूल तिजारत के पेपर में आते रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें ये बताएगा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो आखिर होता क्या है और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। ये हैं वो तीन मुख्तलिफ सवालात जो कि गुज़िश्ता पेपर में मुख्तलिफ अंदाज से इसी सवाल के मुतालिक आए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी शख्सी कारोबार, यानी एक ऐसा कारोबार कि जिसके मालिकों की तादाद दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक होगी, यानी सिर्फ एक शख्स होगा जो कि मुकम्मल कारोबार का मालिक होगा। वही इस कारोबार को शुरू करेगा, वही इस कारोबार को इख्तिताम करेगा, इस कारोबार के हवाले से तमाम के तमाम फैसले उसी को लेगा। तो एक ऐसा कारोबार के जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें, चाहे वो मैनेजमेंट हो, उसकी कंट्रोलिंग हो, फाइनेंसिंग हो, रिस्क के हवाले से जितना भी बर्दाश्त करना है, प्लानिंग के हवाले से मामला, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, स्ट्रेटजीज बनाना, ये सब का सब जिस कारोबार में कोई एक ही शख्स कर रहा हो, ऐसे कारोबार को सोल प्रोप्राइटरशिप यानी शख्सी मिल्कियत का कारोबार कहा जाएगा। इस किस्म के कारोबार में यकीनन कुछ हमें फ़ायदे भी होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि ऐसा कारोबार शुरू करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ज़्यादा कागज़ी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, कोई गवर्नमेंट से पेशगी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी और हम इस कारोबार को बआसानी शुरू कर देंगे। मुकम्मल अथॉरिटी मालिक के ही पास होगी जिसने कारोबार शुरू किया है, वो तमाम चीज़ों का मुख्तार होगा, वो जैसे चाहे अपने कारोबार के हवाले से फैसले करता रहे। चूँकि वो खुद ही तमाम चीज़ों का मुख्तार है तो मुकम्मल मुनाफा भी उसी का ही होगा, उसको ये मुनाफा किसी के भी साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन एक ऐसा कारोबार फ्लेक्सिबल होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, यानी उसके अंदर तब्दीली लाना किसी के लिए भी कोई मसला नहीं होगा। जो मालिक है वो अकेला है, उसको किसी से पूछने की, बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे अपने कारोबार को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील कर सकता है। ऐसे कारोबार की जो क्रेडिट स्टैंडिंग होगी वो उस शख्स से वाबस्ता होगी। अगर वो शख्स एक अच्छा शख्स होगा, मार्केट में जाना पहचाना होगा, उसकी अच्छी गुडविल होगी, तो वही सेम गुडविल उस कारोबार को भी मिल जाएगी। सोल पार्टनरशिप में मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होंगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। गवर्नमेंट इसके लिए कोई अलहदा से मखसूस किस्म की हुदूद का तयन नहीं करती। प्रोप्राइटरशिप यानी वो मालिक और इसकी जो मिल्कियत है वो सब कुछ एक ही शख्स के पास है, वो हर चीज़ का मालिक है, उसी के सारे एसेट्स हैं, तमाम की तमाम चीज़ें उसी की हैं, लॉस भी उसी को ही बेयर करना है, तमाम उधार भी उसी के ऊपर ही हैं, यानी मुकम्मल तौर से वही देखने वाला है। इस कारोबार की जो एक सबसे अहम चीज़ होगी वो होगी सिक्रेसी, यानी कि इस कारोबार की कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी जब तक मालिक खुद नहीं चाहेगा। टैक्स एडवांटेज भी होगा क्योंकि ऐसे कारोबार छोटे कारोबार होते हैं और इन कारोबार के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं। और जिस एक और बहुत ही अहम बात होगी वो ये कि जो मालिक होगा उसके कस्टमर्स के साथ बिल्कुल सीधे राब्ते होंगे, यानी कस्टमर के मसाइल को हल करना मालिक के अपने हाथ में होगा। कस्टमर्स के लिए भी आसानी होगी कि वो बआसानी मालिक से राब्ता कर सकते हैं और अपने तमाम मसाइल बता सकते हैं, जिसके हल करने पर कारोबार को यकीनन एक पॉजिटिव इमेज मिलेगी। जहाँ इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहीं इसके काफ़ी सारे नुकसानात भी हैं। और पहला नुकसान बर्डन ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी लामहदूद
ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जितना भी उधार अगर इदारे पर होगा, वो सारा का सारा उधार मालिक को पूरा करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाए। और इसीलिए इस कारोबार की एक बहुत बड़ी खामी होगी कि इस पर उधार जो होता है वो अनलिमिटेड तस्वुर किया जाता है। ऐसे कारोबार को बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि फाइनेंस की कमी होती है, तो बहुत ज़्यादा कारोबार को बढ़ाया नहीं जा सकता है। मालिक के वसाइल महदूद होते हैं और इतने महदूद वसाइल के अंदर कारोबार की एक्सपेंशन करना यकीनन एक काफ़ी दुश्वार काम होगा। जो भी चूंकि फैसले करने मालिक ने करने हैं, तो तमाम मैनेजरियल एबिलिटी इसी को ही अपनी देखनी होती है, जो कि यकीनन लिमिटेड होती हैं। हर शख्स की अपनी कुछ हुदूद होती हैं, वो उन्हीं हुदूद में रहकर ही मैक्सिमम काम कर सकता है। तो इसीलिए जो भी सलाहियतें होती हैं, उनका भी एक हद होगी जिसकी वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। चूंकि कारोबार मालिक से वाबस्ता है, मालिक है तो कारोबार चल रहा है और मालिक का ना होना कारोबार की बंदिश का बाइस होगा, तो इस ऐसे कारोबार की कंटिन्यूटी भी एक यकीनन सवालिया निशान होती है। ऑपरेशनल डिसएडवांटेजेस के अंदर ये होंगे कि इस कारोबार को चलाने में चूंकि सारा बर्डन एक शख्स के ऊपर आ रहा होता है, तो इसीलिए इसको चलाने में दिक्कत आती है। अगर मालिक नहीं है, तो ऐसे में कारोबार को संभालने वाला भी फिर कोई नहीं होता है, जिसका असर फिर कारोबार की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। एक शख्स जो कि मालिक है, वो हर चीज़ का सलाहियत का हामिल नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी काम करने की सलाहियतें फिर महदूद हो जाती हैं। और यकीनन ऐसा कारोबार जो होगा, इसकी वीक बार्गेनिंग पोजीशन होगी और अनसुटेबल होगा फॉर डेवलपिंग बिजनेस। यानी कोई भी ऐसा कारोबार जो कि बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा हो, उस कारोबार को फिर फौरी तौर पर सोल प्रोप्राइटरशिप से निकाल कर किसी बेहतर मिल्कियत की शक्ल जैसा कि पार्टनरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वो तमाम मामलात हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप किस्म के कारोबार को शुरू करते हुए हमें देखने होंगे। तो हमने यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है ये भी समझ लिया, और साथ ही ये भी समझा कि इस किस्म के कारोबार को करने के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो अजीज तलबा, इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 2 का जो पहला पोर्शन था सोल प्रोप्राइटरशिप शख्सी कारोबार, उसको कवर किया है। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर इसी सेकंड चैप्टर के जो दूसरा हिस्सा है, जिसको हम पार्टनरशिप शराकतदारी कहते हैं, तो उसके मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ पहलू जो कि पेपर में आते हैं, उनको कवर करेंगे।